विश्वामित्र जी ने शुभ अवसर जाना तो बोले उठो राम। राम उठो। देखिए कितनी स्नेहमय वाणी है, विश्वामित्र जी की कितना प्रेम टपक रहा है। दो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उठाओ राम, मेटहु तात। हे तात उठो, हे पुत्र उठो, हे राम उठो। उठो तुम उठो राम। और फिर क्या कहा, मेटहु तात जनक परित्रापा। यहां गुरुदेव ने कोई लाभ, कोई लोभ, कोई लालच नहीं दिखाया कि इसके उठाने पर, तोड़ने पर तुमको क्या मिलेगा, ये नहीं बताया। क्या कहा, जनक के दुख को लक्ष्य में रखकर उठो राम। क्यों? विश्वामित्र जी जानते हैं राम पूर्ण काम है, सकल लोकपति हैं राम। सीता तो उनकी आद्य शक्ति है, उनकी है। जिसके पास जो वस्तु नहीं होती है उसे लोभ दिखाया जाता है, लालच दिया जाता है। अरे सिया जी तो राम जी की है, उन्हें क्या लोभ दिखाएं। इसलिए कहा जनक दुखी हैं, जनक के दुख को समाप्त करने के लिए उठो राम। राम तुम उठो, इस धनुष को तोड़ने की जो जिम्मेदारी है तुम्हारा गुरु विश्वामित्र लेता है। तुम उठो राम। भक्त के संताप को मिटाना भगवान का उत्सव होता है। उस उत्सव के लिए राम उठ जाओ। जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि राम उठो, राम खड़े हो गए। और जब राम अपने स्थान पर खड़े हुए तो ऐसा लग रहा है मानो कोई जवान सी खड़ा हो गया हो। राम जी ना बहुत प्रसन्न हुए, कोई हर्ष नहीं हो रहा, सामान्य अवस्था में राम खड़े हैं। और जब राम खड़े हुए तो ऐसा लगा कि संत रूपी कमल खिल गए। क्यों? सूर्य कुल का सूर्य उदय हो चुका है। और राम जब उठकर चलने लगे, थोड़ा धीरे, राम जब उठकर चलने लगे तो सुनैना जी जो सिया जी की मां है उनने देखा, घबराए हुए पर स्नेह के वचन बोले। सखियों से कहने लगी, अरे ये जितने हमारे हितैषी हैं ऐसा लगता है सब तमाशबीन हैं। अरे कोई जाके विश्वामित्र जी को समझाओ, ये इतने छोटे बालक, इनके साथ ऐसा हट करना ठीक नहीं है। अरे जिस भरी सभा में रावण और बाणासुर जैसे राक्षस बैठे हुए थे, जिनके बल का कोई पार नहीं है, वो कोने से निकल गए। धनुष को उठाने की हिम्मत भी नहीं की। बड़े बड़े दिग्विजय अपना बल लगाकर हार गए। उस धनुष को उठाने के लिए विश्वामित्र जी इस छोटे से बालक को भेज रहे हैं। अरे कोई तो समझाओ। मुझे ऐसा लगता है कि जनक जी महाराज का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया आज। लेकिन वो सखी जो है वो सयानी थी। उसने कहा, देवी तेजवंत को छोटा नहीं जानना चाहिए। अरे कहो, कहा घट से उत्पन्न अगस्त जी घड़े से जन्मे। घड़े से जन्मे अगस्त जी ने 3 आचमन में समुद्र को पी लिया। छोटा सा सूर्य का गोला जब उदित होता है तो 3 लोक के अंधकार को समाप्त कर देता है। देवी छोटे से मंत्र के प्रभाव में ब्रह्मा विष्णु शिव सब देव रहते हैं। मद वाले हाथी को अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव पुष्प के बाण और धनुष को लेकर तीनों लोक पर राज कर रहे हैं। शंका मत करो देवी,
ये छोटे जो राम है ना, यही धनुष उठाएंगे। यहाँ सयानी सखी समझाती है, अब जब सियाजी ने जाते हुए देखा राम जी को, तो मन ही मन विनय करने लगी, प्रेम मंत्र का जाप करने लगी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, मिलन न कछु संदेहु। सियहि बिलोकी ताकेहु धनु जैसे, करोर लगो ब्यालहि जैसे। सिया जी ने राम जी को जाते हुए देखा, फिर धनुष की ओर दृष्टि की, फिर विनय करने लग गई। मन ही मन देवताओं को मना रही है, हे गौरी शंकर, मैंने जीवन भर आपकी पूजन की और उसके फल की कोई कामना नहीं की, लेकिन जो मैंने आपका पूजन किया है, आज उसको सुफल कर दो। ये जो धनुष है ना, इसका भार हरण कर लो। समर्थ में वो ऊर्जा होती है कि वो सुमेरु को, रज रज को सुमेरु कर सकता है। आप इसका भार हरण कर लो हे शिव। यहाँ माँ पंचदेवों से विनय करती है, प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। हे गणेश जी, है सूर्यदेव भगवान, है विष्णु भगवान, हे भवानी शंकर, मुझ पर कृपा कीजिए। जिस जिस देव से सिया जी विनय कर रही है। जब राम जी चले ना, और राम जी चलते चलते जा रहे थे, और राम जी की दृष्टि जब धनुष पर पड़ी, उसे देखते हुए लक्ष्मण भैया ने देख लिया, और जैसे ही देखा, लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मा। लक्ष्मण भैया ने राम जी को धनुष लगते हुए देख लिया कि बस अब उठाने वाले। लक्ष्मण भैया तुरंत अपने स्थान पर खड़े हो गए और बोले, हे वरा, हे कश्यप, हे धरा, सब सावधान हो जाओ, अब राम धनुष को उठाने ही वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राम, हम सावधान ना रहे, राम धनुष को उठाए तो धरती भी साथ में उठी चली आए। सावधान हो जाओ। लक्ष्मण भैया ने जैसे ही सावधान किया, धरती मैया ने धनुष छोड़ दिया। धनुष किसने पकड़ रखा है? धनुष जो है वो धरती माँ ने पकड़ रखा है। सिया जी की माँ है धरती, पृथ्वी, और माँ जब तक ना चाहे, बिटिया का विवाह संभव नहीं, जिससे चाहेगी उससे ही होगा। यहाँ धरती मैया ने जैसे ही सिया जी ने विनय किया, लक्ष्मण जी ने सावधान किया, धरती मैया ने धनुष को छोड़ दिया। सोचिए, ऐसा कहते हैं महापुरुष लोग, वो धनुष बड़े बड़े दिग्गजों से नहीं उठाया गया। और जब सिया जी छोटी थी, उस यज्ञशाला में जहाँ धनुष रखा था, तो प्रतिदिन जब वहां सफाई करने आती थी तो धनुष को अपने एक हाथ से उठा लेती थी और सफाई कर कर फिर रख भी देती थी। वही धनुष आज दिग्विजय राजाओं से नहीं उठ रहा है। क्यों? धरती ने पकड़ रखा है। अब जब धरती जी ने छोड़ा, लक्ष्मण भैया ने सावधान किया, राम जी चले। राम जी चलते हुए जा रहे हैं। जितने नर नारी प्रजा के वहां उपस्थित हैं, वो अपने पुण्यों को मनाने लगे, देवताओं से विनय करने लगे। राम जी जब धनुष के पास पहुंचे हैं, अपने इष्ट को प्रणाम किया है, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है, माता पिता का स्मरण किया है।
और चलकर मध्य में उस सभा में जहां धनुष रखा था, राम जी वहां पहुंच गए और मध्य में रखे उस धनुष पर राम जी ने जैसे ही अपना कर रखा, बिजली की तरह चमका, दम के उदामिनी जी भी जब गए पुनि नभ धनुमंडल सब भयहु, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, जय जन राम धात धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन घोर कठोर, रव रव बाज तज मारुग चले, करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कोरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, विकल वचन विचारहि, कोलन में खंडहु राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, आ जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि। उस भरी सभा में राम जी जैसे ही धनुष के पास गए, धनुष को हाथ ही रखा उठाने के लिए, ऐसे ही एक बिजली चमकी और राम जी ने उस धनुष को कब उठा लिया, कब चढ़ा लिया और कब मध्य से तोड़ दिया। ये तीनों काम इतनी जल्दी हुए कि किसी ने देख ही नहीं पाए। जिसने देखा उसने यही देखा कि राम जी मध्य में धनुष को तोड़े खड़े हैं। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, जन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने ठीक मध्य से लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कब झुककर उसे उठाया, कब सीधा किया, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और कब तोड़ दिया। क्षण मात्र में सारे कार्य कर दिए राम जी ने। बोलिए रामचंद्र भगवान की